आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स। बुलेटिन में अब वक्त हो गया है आज की अहम खबरों का। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर 50% कमीशन के आरोप मामले में कांग्रेस अब घिरती नजर आ रही है। बीजेपी ने ऐसे मुद्दा बनाकर अब कांग्रेस नेताओं पर सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार करने और गलत लगाने के खिलाफ अपराध दर्ज करने की मांग की है। मंदसौर में भी भाजपा जनों ने कंट्रोल रूम पहुंचकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप कार्रवाई की मांग की है। दरअसल बता दें कि मध्य प्रदेश के निवासी ज्ञानेंद्र सिंह द्वारा शिकायत की गई है कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के राज में हर काम में 50% कमीशन देना पड़ता है। इस बात को कांग्रेस नेता कमलनाथ, प्रियंका गांधी, अरुण यादव, शोभा ओझा और जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रचारित किया और सरकार पर गंभीर कमीशन खोरी का आरोप लगाया। इसी बात से नाराज मध्य प्रदेश भाजपा ने अब सभी कांग्रेस नेता और शिकायतकर्ता खिलाफ दुष्प्रचार करने और गलत आरोप लगाने के मामले में शिकायत दर्ज करने की मांग की है, जिसके तहत प्रदेश भर में भाजपा नेता व कार्यकर्ता मुख्यालय पर अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं और कांग्रेसी नेताओं सहित शिकायतकर्ता पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। मंदसौर में भी रविवार दोपहर भाजपा जिला अध्यक्ष नानालाल अटोलिया के नेतृत्व में बड़ी संख्या में भाजपा जन पुलिस कंट्रोल रूम पहुंची और यहां पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया को ज्ञापन सौंप कांग्रेस नेताओं और शिकायतकर्ता के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी एक ज्ञापन दिया गया जिसमें भोपाल उपायुक्त क्राइम ब्रांच के नाम पे संबोधित एक ज्ञापन है, जिसमें कि अभी पिछले कुछ समय पहले एक जो वायरल किया गया था जिसमें कि 50% के उसके संबंध में एक लेटर जो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा जारी किया गया था, उसी संबंध में शिकायत के रूप में एक ज्ञापन दिया गया जिसको हम वैधानिक कार्रवाई के लिए आगे अग्रेसित कर देंगे। 25/7 को ज्ञानेंद्र अवस्थी जो हैं उन्होंने एक आवेदन न्यायालय में दिया और आरोप लगाया कि कोई भी कार्य का भुगतान मध्य प्रदेश सरकार करती है तो उसमें 50% कमीशन देना पड़ता है। उक्त आरोप में जिस व्यक्ति ने लगाया और जिस संस्था के नाम से लगाया, जिस ठेकेदार के नाम से लगाया, जब उसको पता किया, उसकी जानकारी ली गई तो न वो संस्था थी, न स्थान था, न वो व्यक्ति सही है। पूरी प्रकार से एक षड्यंत्र पूर्वक किस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को किस प्रकार से बदनाम किया जाए, क्योंकि चुनावी समय है, उसको लेकर निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और षड्यंत्र इसलिए प्रतीत होता है कि जैसे ही उधर आवेदन देना हुआ और कांग्रेस के प्रियंका वाड्रा, कमलनाथ जी, अरुण यादव जी, शोभा ओझा जी, इन्होंने सबने उसको एक के बाद ट्वीट किया है और सोशल मीडिया पर जारी करने का काम किया है। तो निश्चित रूप से इसमें कांग्रेस के नेताओं का हाथ है और मध्य प्रदेश सरकार को बदनाम करने की साजिश है। कांग्रेस के पास न नीति है, न नेता है, न नीयत है, उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज जी के नेतृत्व में जो विकास के काम कर रही है, जो जनता की सेवा कर रही है, जो योजना लाकर काम कर रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस की और कांग्रेस के नेताओं की ये बौखलाहट प्रतीत होती है कि वो पर्दे के पीछे किस प्रकार से मामला दर्ज करने की मांग की है। आपराधिक मामला दर्ज किया जाए, ये हमने ज्ञापन के माध्यम से आग्रह किया है कि इस प्रकार का षड्यंत्र रचते हुए सरकार को बदनाम करने की साजिश करने वाले लोगों के ऊपर आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए। मंदसौर शहर के स्नेहनगर स्थित द्वादश ज्योतिर्लिंग आशुतोष महादेव मंदिर से पवित्र सावन माह के अवसर पर भक्तजनों द्वारा पशुपतिनाथ मंदिर तक कांवड़ यात्रा निकाली गई और अच्छी वर्षा की कामना की गई। बता दें कि पवित्र सावन माह का दौर जारी है और शिव भक्त बाबा भोलेनाथ की पूजन अर्चन कर बाबा को मनाने में जुटे हैं। मंदसौर स्थित प्रसिद्ध बाबा पशुपतिनाथ को मंदिर में जहां दूर दूर से भक्त पहुंच रहे हैं, तो वहीं स्थानीय भक्त भी बाबा को मनाने में जुटे और पूजन अर्चन कर रहे हैं। रविवार को मंदसौर शहर के स्नेहनगर स्थित द्वादश ज्योतिर्लिंग आशुतोष महादेव मंदिर से सभी स्थानीय रहवासी भक्तों के द्वारा कांवड़ यात्रा निकाली गई, जो कि शहर की मुख्य मार्गों से होते हुए पशुपतिनाथ मंदिर पहुंची। यहां भक्तों ने कांवड़ यात्रा के जल से बाबा अभिषेक किया और शहर सहित देश भर में सुख समृद्धि की कामना की, वहीं अच्छी वर्षा की भी मनोकामना मांगी। जी, अलका विश्वकर्मा स्नेहनगर से। ये कलश यात्रा स्नेहनगर 12 ज्योतिर्लिंग से निकाली जा रही है और पशुपतिनाथ के लिए जा रहे हैं। आशुतोष महादेव मंदिर समिति की तरफ से ये कांवड़ यात्रा निकाली गई है। प्रातः 9 बजे इसका संचालन किया गया था। कमलेश जी मेहता इस समिति के अध्यक्ष है, जिन्होंने ये कार्यक्रम सुचारू रूप से कार्यान्वित किया है। पिछले साल भी आशुतोष महादेव मंदिर समिति की तरफ से कांवड़ यात्रा निकाली गई थी। इस साल भी पुनः वर्ष यह
कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं श्रीनगर के समस्त वासी आपके सामने उपस्थित है, जिन्होंने इस कावड़ यात्रा का आयोजन करा है। बाबा महाकाल, बाबा महादेव, पशुपतिनाथ महादेव मंदिर की इस नगरी में यह भक्तों से पुकार है, भक्तों की यह पुकार है कि जल्दी से जल्द अतिवर्षा हो पाए। वर्षा के उपलक्ष्य में भी वो साथ में अपनी मनोकामना पूर्ण होगा, जिसके लिए यह कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया है। आनंद मोरे। देश भर में स्वतंत्रता दिवस पर्व की तैयारी की जा रही है और तिरंगा यात्राएं भी जारी है। मंदसौर पुलिस द्वारा रविवार को देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति का जज्बा दिखाते हुए शहर में तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी वाहनों पर सवार होकर हाथों में तिरंगा लिए शहर की मुख्य चौराहा मार्गों से गुजरे। नगर पुलिस अधीक्षक सतनाम सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक अनुराग सुचानिया व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी की अगुवाई में आज़ादी के पर्व का उत्सव मनाते हुए पुलिस परिवार मंदसौर द्वारा शहर में तिरंगा यात्रा निकाली गई और सभी शहरवासियों, जिलेवासियों को देशभक्ति का संदेश दिया। वहीं आगामी 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस पर्व को उत्साह, उमंग और गरिमामय वातावरण में मनाने की अपील की। हाँ, ये 15 अगस्त की एक तरह से पूर्व संध्या पर और प्रशासन साथ ही मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा ये आयोजित है और इसमें एसपी मंदसौर सर और एडिशनल एसपी सर इनकी अगुवाई में और एक संदेश देने के लिए, देशभक्ति का, राष्ट्रभक्ति का संदेश देने के लिए ये रैली निकाली गई थी, जिससे कि युवाओं में और सभी में एक तरह से जोश का संचार हो। 15 अगस्त मनाया क्यों जाता है, ये एक तरह का इसका संदेश है और उसी वैसा ही माहौल, आज़ादी के समय का माहौल कारित करने के लिए, बनाने के लिए इस रैली का आयोजन किया गया था। थैंक यू। सीहोर जिले से पदयात्रा कर रामदेवरा जा रहे पदयात्रियों को एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। इस हादसे में एक पदयात्री की मौत हो गई, वहीं एक पदयात्री युवक घायल है, जिसका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। हादसे के बाद कार चालक कार लेकर फरार हो गया। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की गोपालपुरा गांव से पदयात्रा कर राजस्थान के प्रसिद्ध तीर्थस्थल बाबा रामदेवरा जा रहे दो पदयात्रियों को शनिवार शाम के वक्त एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद आसपास के राहगीर दोनों घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान एक पदयात्री बहादुर सिंह पिता करण सिंह निवासी गोपालपुरा थाना पार्वती जिला सीहोर की मौत हो गई। वहीं इनका एक साथी कृष्णपाल सिंह पिता कमल सिंह निवासी गोपालपुरा जिला सीहोर बुरी तरह घायल हो गया, जिसका उपचार जिला अस्पताल में किया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हुंडई एक्सीडेंट कार ने टक्कर मारी थी। कार का नंबर भी पुलिस को मिला है, जिसके आधार पर पुलिस कार और चालक की तलाश कर रही है। इसमें 10 लोग, जिसमें एक बच्चा है करीबन 6-7 साल का है, और ये लोग कृष्णपाल, धर्मेंद्र, घासीराम और बलदेव सिंह, बहादुर सिंह, वजय सिंह, विक्रम, भूरा सिंह, ये लोग सीहोर ज़िले से वहाँ से यहाँ पे रामदेव बाबा के दर्शन के लिए आ रहे थे। सोमवार से निकले हुए थे, जो यहाँ सर्किट हाउस के सामने ये लोग अपने यात्रा चल रही थी। उस टाइम पे शाम के करीबन 6 बजे के टाइम पे एक हुंडई गाड़ी, इसका गाड़ी क्रमांक है MP 14 CC 1679 की लापरवाही तेज़ी से आई, जिसने किसको बहादुर सिंह की टक्कर मारी, और जिसमें कृष्णपाल भी था और बच्चा भी था। तो इसमें बहादुर सिंह के ज़्यादा सिर में चोट आई, जिसके कारण उसको वहाँ पे CH मंदसौर ले गए, जिसकी वहाँ पे इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। और कृष्णपाल के और बच्चे के थोड़ी चोटें हैं, जिसमें अभी उनका इलाज चल रहा है जिस दौरान। हाँ, एक की मौत हुई है, जिसमें 2 घायल है, इसमें एक बच्चा भी है। मंदसौर जिले के सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ। इस तिरंगा यात्रा में सैकड़ों वाहनों से बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। तिरंगा वाहन रैली में डीजे पर बजते देशभक्ति के गीतों के बीच जब सैकड़ों गाड़ियों का काफिला सितामऊ लदूना चौराहे से गुजरा तो नजारा देखने लायक था। केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु समिति के सदस्य भाजपा नेता विनय जांगीर के नेतृत्व में आज 100 किलोमीटर की इस तिरंगा यात्रा का लोगों ने जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। विनय जांगीर ने मीडिया से बातचीत में बताया कि इस तिरंगा यात्रा का लक्ष्य राष्ट्रभक्ति की अलख जगाना है। इसी उद्देश्य से सुवासरा विधानसभा में ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। पूरे क्षेत्र में लगभग 100 किलोमीटर की ये यात्रा निकाली गई। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी सक्रियता के साथ मौजूद रहा और यातायात व्यवस्था संभाली। संदेश आप देना चाहते हैं? तिरंगा यात्रा का मात्र एक मात्र संदेश
है कि हम पूरे मंदसौर जिले में, मध्य प्रदेश में, पूरे भारत में युवाओं में राष्ट्रभक्ति की अलग जगा सके। अखंड भारत के संकल्प को लेकर हमने ये यात्रा निकाली है। और जैसे पूरे विश्व में भारत देश एकमात्र ऐसा देश है जो सर्वभौमत्व सुखीने की कामना करता है, हमारी ऐसी इच्छा है, युवाओं की ऐसी इच्छा है कि पूरा विश्व सर्वभौमत्व सुखीने के रास्ते पे चले। ये 100 किलोमीटर की यात्रा है। क्या आने वाले समय में चुनाव के दृष्टिकोण से देखते हुए चुनाव अपनी जगह, राजनीति अपनी जगह, राष्ट्रभक्ति अपनी जगह। भारत माता की जय। अफजलपुर पुलिस ने 2 स्थानों से 2 12 बोर के देशी कट्टा एवं 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं एवं जिन लोगों से कट्टे लेकर आए थे उनको भी इस मामले में पुलिस ने आरोपी बनाया। वह चारों आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया है। अफजलपुर थाना प्रभारी समरत सिनम द्वारा मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई थी और 12 बोर के देशी कट्टे जिसे लेकर आए थे उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। टोटल 4 आरोपी दोनों घटनाओं में बनाए गए हैं। फिलहाल आगे की पूछताछ की जा रही है। मंदसौर जिले में लगातार अवैध हथियारों की तस्करी जोरों शोरों से चल रही है। लगातार पुलिस भी ऐसे हथियार की तस्करी करने वाले लोगों को पकड़कर सलाखों के पीछे भेजने की कार्रवाई कर रही है। इसी तारतम्य में मंदसौर अफजलपुर पुलिस ने 2 12 बोर के देशी कट्टा बरामद किए हैं एवं 2 जिंदा कारतूस भी पुलिस ने आरोपियों से बरामद किए हैं। कुल पुलिस ने 4 लोगों को अवैध हथियार करने के मामले में गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया गया है। आरोपी का नाम मुस्तफ़ा खां मंसूरी, पिता हबीब मंसूरी, नवासी सुरखेड़ा सतामाऊ से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि सोहेल मुल्तानपुरा मंदसौर से लेकर आया हूं। इसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है एवं आसिफ मंसूरी, पिता एहसान मंसूरी, नवासी ग्राम धमनार मंदसौर से जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया कि वे आमन से लेकर आया था और उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और चारों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। कल दिनांक 11 अगस्त को शाम के समय मुखबिर से सूचना मिली थी कि मुस्तफ़ा पिता हबीब मंसूरी निवासी सुरखेड़ा थाना सीतामऊ का एक 12 बोर का देशी कट्टा और कारतूस लेकर घूम रहा है, जो हमारे पुलिस दल ने उसे पकड़ा और उसमें 12 बोर का कट्टा और एक देशी कारतूस मिला। आर्म्स एक्ट के प्रावधानों के तहत उसको जब्त किया। उससे पूछताछ करने पर वह कट्टा सोहेल पिता इब्राहिम मुसलमान निवासी मुल्तानपुरा मंदसौर से लाना बताया था। तो इस आधार पर सोहेल को भी गिरफ्तार किया और अपराध पंजीबद्ध किया। इसी प्रकार एक और सूचना मिली कि शाहिद आसिफ पिता एहसान मंसूरी निवासी धमनार का भी एक 12 बोर का कट्टा और एक कारतूस लेकर भ्रमण कर रहा है, जो उसे भी पकड़ा, आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया। उससे पूछने पर उसने एक अमीन नाम के व्यक्ति से उक्त कट्टा लाना बताया, जो अमीन को भी गिरफ्तार किया। दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किए हैं और अनुसंधान किया जा रहा है। मानसून सत्र में 23 दिन चली संसद की कार्यवाही का लेखा जोखा और सरकार का पक्ष रखने के लिए रविवार को मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता पत्रकारों से मुखातिब हुए। उन्होंने 20 जुलाई से 11 अगस्त तक 23 दिन चले संसद सत्र में पारित 23 विधेयकों पर चर्चा की। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब दुनिया की इकोनॉमी में देश आगे बढ़ रहा है, जब देश में कानून संशोधन प्रस्ताव पर संसद में चर्चा की जाना चाहिए, तब कांग्रेस ने हंगामा किया। यह देश का दुर्भाग्य है। उन्होंने सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक से लेकर जैव विविधता, वन संरक्षण, जन्म मृत्यु पंजीयन, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण और एकीकृत वास्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस से लेकर राहुल गांधी और गांधी सरनेम पर तीखी टिप्पणी करते हुए हमला बोला। आज़ादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव से अमृत काल की तरफ बढ़ने वाला भारत, दुनिया के ज्ञात इतिहास में इतना तेज़ी से आर्थिक प्रगति करने वाला भारत, 9.5 सालों में दुनिया की 12वें नंबर की इकोनॉमी से 5वें नंबर की इकोनॉमी पर आ गया भारत। और देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी पूर्ण विश्वास से कहते हैं कि उनके तीसरे टर्म में 2027 तक भारत दुनिया की तीसरे नंबर की इकोनॉमी बन जाएगा,
जिस तैयारी से भारत खड़ा है, तब भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक दल जॉर्ज सोरोस, चीनी फंडिंग कंपनियां, चीनी नैरेटिव को फिक्स करने वाली कंपनियों के साथ मिलकर देश के साथ घृणित अपराध करते हैं, ये पकड़े गए। और देश के बाहर भी दुनिया भर में हमारे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा खड़ा कर रहे हैं। और देश के अंदर जनतांत्रिक तरीके से करोड़ों लोगों ने चुनकर जिन सांसदों को भेजा है, भारत की हर व्यवस्था के अंदर हमने अभी जो कानून पारित किए हैं, चाहे वो आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन साक्ष्य एक्ट, भारतीय सेनाओं के लिए, वनों के लिए, और जो प्रबंधन करते हुए हमने कानूनों को पास किया, बिना तर्क के गुंडाई तरीके से कह दो, गंदी गालियों के साथ कह दो, अपमानजनक तरीके से कह दो, भारतीय संसद को चलाने के लिए जो प्रक्रिया संहिता बनाई है उसका उल्लंघन करते हुए कह दो। इन्होंने देश के साथ जो घृणित कार्य करने का बीड़ा उठाया है, 1975 का याद दिलाता है। एओ जो एक अंग्रेज ने कांग्रेस बनाया है, शायद उसी इरादे को आगे ले जाने के लिए, उसी वंश पीढ़ी के अनुरूप ये काम कर रहे हैं। इसलिए देश की जनता को सतर्क रहना है। अमृत उत्सव से अमृत काल की तरफ जाने वाले 25 साल कठोर तपस्या के साल हैं, और हम देश की जनता से चाहेंगे कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाए रखने के लिए अपने अपने विचार प्रकट करते रहें। धन्यवाद। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और जिस प्रकार से गुजरात में टिकट परिवर्तन किए गए थे, नए लोगों को मौका दिया गया था, इस प्रकार से मध्य प्रदेश में देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक अपनी आंतरिक रचना को बहुत सुदृढ़ता से आकार दिया हुआ है। हमारी चुनाव प्रबंधन समितियां होती है, हमारे कोर ग्रुप्स रहते हैं, पार्टी अध्यक्षीय प्रणाली पर खड़ी राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर बूथ अध्यक्ष तक की एक प्रक्रिया है। सबके अंदर के भाव, जनता के भाव और इन विचारों को संकलित करके और चुनाव प्रबंध समितियां इन चीज़ों का फैसला लेती है कि कौन से राज्य में, कौन से स्थानों पर कब कब क्या निर्णय करना है। और फैसला जीत के लिए होता है, जनता की खुशियों के लिए होता है, जनता के इरादे उसमें समाहित रहते हैं और उसी को विचार में रखते हुए टिकटों का निर्णय होगा। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री भी आखिरी दौर में बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, क्या उनके पास इतना समय था पूर्व में ये घोषणाएं पूरी नहीं कर पाए? देखिए, एक बात है, बजटीय व्यवस्था का सारा चमत्कार है। धीरे धीरे भारत आर्थिक रूप से सबल हो रहा है। वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है, भारत ने अति गरीबी से अपने आप को मुक्ति पा लिया है। WHO का रिपोर्ट है, भारत आर्थिक रूप से सुदृढ़ होते हुए अपने स्वास्थ्य सुविधाओं को विशाल पैमाने पर ले जा रहा है। और इसीलिए भारतीय प्रबंधन, वो राज्यों में हो या राष्ट्रों में हो, नीति बहुत स्पष्ट है। शिवराज सिंह जी की गरीब कल्याण, उन्होंने अंत्योदय पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उस महान मंत्र को अपने जीवन में उतारा है। इसलिए अंतिम व्यक्ति के कल्याण तक वो हर काम करेंगे। और राष्ट्रवाद हमारे चिंतन में है, इसलिए धारा 370, राम मंदिर, देश दुनिया में हम भारत के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए हर संभव काम करेंगे। राष्ट्रवाद और गरीब कल्याण, इसके लिए कोई आर्थिक रुकावट नहीं आने वाली है। गरीबी को मुक्ति दिलाने के लिए क्या अपन कर्ज लिए जाएंगे? किसने किससे लिया, उसकी एक प्रक्रिया है। मैं समझता हूं कि आप इकोनॉमिक्स के अगर स्टूडेंट हैं तो आप अच्छे से जानते हो कि समाज व्यवस्था में राज्यों को कितना कर्ज लेना, कितना GDP है इसका, कितना प्रतिशत वो ले सकता है, मध्य प्रदेश उस सीमा के अंदर है, अंडर कंट्रोल है। पवित्र सावन माह के समापन अवसर पर प्रतिवर्ष अनुसार मंदसौर के पशुपतिनाथ भगवान सावन की अंतिम सोमवार 28 अगस्त को नगर भ्रमण पर निकलेंगे और भक्तों का हाल जानेंगे। बाबा की शाही सवारी की तैयारियां प्रातःकालीन आरती मंडल द्वारा की जा रही है। बता दें कि पवित्र सावन माह का दौर जारी है और विश्व प्रसिद्ध बाबा पशुपतिनाथ के दरबार में दूर दराज से भक्तगण पहुंचकर दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो वहीं भक्तों को बाबा की शाही सवारी का भी इंतजार है। आगामी 28 अगस्त सावन मास के अंतिम सोमवार के मौके पर बाबा पशुपतिनाथ की शाही सवारी निकलेगी और भगवान पशुपतिनाथ शाही रथ में सवार होकर नगर भ्रमण करेंगे और भक्तों का हाल जानेंगे। प्रातः कालीन आरती मंडल द्वारा आयोजित होने वाली शाही सवारी की तैयारियां लगातार जारी है। भोले बाबा का शाही रथ तैयार हो रहा है, तो वहीं अन्य तैयारियां की जा रही है। बाबा के रथ के आगे बालिकाओं के 3 अलग अलग ग्रुप शामिल होंगे, जिसमें बालिकाओं का नृत्य होगा। वहीं बालिकाओं का ग्रुप ढोल, ताश और डमरू भी बजाएगा, जिसकी रिहर्सल की जा रही है। सभी भक्तों को बाबा पशुपतिनाथ की शाही सवारी का इंतजार है। आने वाली 28 अगस्त को मंदसौर की शाही सवारी, भगवान पशुपतिनाथ की शाही सवारी का आयोजन किया जा रहा है, जिसके उसमें बच्चियों द्वारा एक 3 ग्रुप बनाए गए हैं, जिसमें एक डमरू बजाएगी, कुछ नृत्य करेंगी, कुछ ढोल ताशे बजाएगी। इसी तरह 3 बच्चियों ने 3 ग्रुप बनाए हैं, उनकी कार्यक्रम की चल रही है और ये सब रथ के आगे इन बच्चों का ग्रुप रहेगा।
विनर क्लब परिवार द्वारा अधिक मास में जीवागंज स्थित श्री गोवर्धन नाथ मंदिर व जगदीश मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को विनर क्लब के तत्वाधान में लाभार्थी मधु नारनिया, सुनीता कुमावत, निशा कुमावत व दिव्या कुमावत परिवार के सहयोग से 250 किलो केली एवं 1.25 क्विंटल साबूदाने की खिचड़ी का प्रसाद वितरित किया गया। विनर क्लब के संस्थापक अध्यक्ष ब्रजेश सिंह मारोटिया ने बताया कि अधिक मास में पूजन अर्चन व भगवान की आराधना का विशेष महत्व है। 3 वर्ष में एक बार आने वाले इस मास में दान पुण्य एवं सेवा कार्य करने से सुख समृद्धि आती है। इसी को ध्यान में रखते हुए जीवागंज, जो कि वर्तमान में मंदसौर नगर का धार्मिक क्षेत्र बना हुआ है, यहाँ प्रतिदिन हजारों की संख्या में धर्मालुजन आकर भगवान गोवर्धन नाथ मंदिर एवं भगवान श्री जगदीश जी मंदिर में नित्य होने वाले नयनाभिराम श्रृंगार को दर्शन लाभ ले रहे हैं। श्रद्धालुओं की सेवा शुश्रूषा हेतु विनर क्लब द्वारा प्रतिदिन जल सेवा एवं चरण पादुका स्टैंड की सेवा दी जा रही है। साथ ही भक्तों को लाभार्थियों के सहयोग प्रसादी का वितरण भी किया जा रहा है। इस अवसर पर विनर क्लब परिवार के ब्रजेश जोशी, संजय मंडोवरा, विनय दुबेला, नटवर पारेख, सुभाष गुप्ता, नंदकिशोर राठौर, शंभू सेन राठौर, पंशीलाल टांग, प्रमोद गुप्ता, विजय गहलोत, नवीन खोकर, शुभा मारोटिया, अनिल शिंदे, राजेश दवे, मातृशक्ति वाहिनी की आशीर्वाददाता किन्नर गुरु अनीता दीदी, शशि झलोया, सचिता शिंदे, अर्चना गुप्ता, आरती दवे, निशा कुमावत, सीता कच्छावा, मालती गहलोत, राखी मंडोवरा, समता गुप्ता, मधु नारनिया, सुधा मुंगड़, सुनीता कुमावत, सीमा चौरड़िया, प्रीति कुमावत, प्रिया झलोया, क्षेत्रवासी जगदीश सिकवाल, लक्ष्मण सिकवाल, कमलेश जैन, राजेंद्र खिमेसरा, मुकुंद जोशी, युवा पत्रकार गौरव जोशी, नीरज जोशी, मुकेश चौधरी, राजेश चाष्टा, रूप नारायण मोती, ताराचंद सिहल, पंकज लोधा, पंडित रतनजी सिकवाल, भूरालाल गुड्डा महाराज सहित विनर क्लब परिवार के सदस्य उपस्थित थे। अहम खबरों में आज के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नगर पालिका परिषद मंदसौर की जनसेवा का सफलतम 1 वर्ष होने व धान मंडी पंप हाउस, विद्युत सुधार हेतु स्काई लिफ्ट वाहन, स्वच्छता मिशन अंतर्गत 15 स्वच्छता वाहन, डिवाइडर पर सेंट्रल लाइट अंतर्गत महू निमच रोड से मेडिकल कॉलेज चौराहा, काबरा पंप से गुराड़िया देदा चौराहा तक, संचित ओवरब्रिज से औद्योगिक क्षेत्र चौराहा का लोकार्पण करने पधार रहे सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। धान मंडी पंप हाउस लोकार्पण। सभी नगरवासियों से निवेदन है कि लोकार्पण समारोह में पधारकर कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाए। 13 अगस्त 2023 रविवार, समय 4:30 बजे, वीर सावरकर सेतु, धान मंडी, मंदसौर। कार्यालय नगर पालिका परिषद मंदसौर। नगर के नेत्र चिकित्सा जगत का अप्रतिम प्रतिमान, सर्व सुविधा युक्त, आधुनिक व नवीनतम नेत्र चिकित्सा के संसाधनों से परिपूर्ण जैन दिवाकर श्री लाभ मुनि नेत्र चिकित्सालय, सीतामऊ रोड, मंदसौर। विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपकरणों के साथ नेत्र परीक्षण एवं ऑपरेशन सुविधा, एक नहीं 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 2 सेंचुरियन फेको सिस्टम, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, IOL मास्टर। चिकित्सालय की स्थापना से अब तक 4 लाख से अधिक रोगियों का नेत्र परीक्षण एवं 57,000 से अधिक ऑपरेशन। आपका चिकित्सालय आपके द्वार की तर्ज पर 534 गाँव में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित कर 2 लाख से अधिक रोगियों का परीक्षण। महानगरों की तर्ज पर सिद्ध हस्त डॉक्टर्स की टीम द्वारा संक्रमण मुक्त की गारंटी के साथ मोतियाबिंद ऑपरेशन। सभी नेत्र ऑपरेशन की पूर्ण सफलता का गौरवशाली इतिहास। वातानुकूलित परीक्षण कक्ष, वार्ड एवं लिफ्ट सुविधा, साथ ही कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, कॉन्टैक्ट लेंस, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा, रेटिना सर्जरी,
व भेंगेपन का संपूर्ण इलाज। हमारा पता है सीतामऊ रोड, मंदसौर। मोबाइल नंबर 7067317362, 9685965017, 9460076979। ज्ञानोदय द गेटवे ऑफ सक्सेस ज्ञानोदय शिक्षण समिति द्वारा संचालित ज्ञानोदय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट एवं बाल कवि वैरागी महाविद्यालय में क्वालिटी एजुकेशन के साथ हायर एजुकेशन के लिए मालवा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संस्थान बन चुका है, जिसमें हर साल हजारों युवाओं का भविष्य निर्माण हो रहा है। ज्ञानोदय संस्थान में आप पाएंगे 22 एकड़ में 7 विशाल कैंपस विद मोर देन 3 लाख स्क्वायर फीट मॉडर्न कंस्ट्रक्शन, वेल इक्विप्ड नर्सिंग, साइंस, पॉलिटेक्निक, फार्मेसी एंड कंप्यूटर लैब्स विद मोर देन 500 कंप्यूटर्स, 35,000 books with digital library, 100% results with 18 university topper, highly qualified teaching staff, 100% placement with highest package of 10 lakh in Byju's and 4.2 lakh in Wipro. Till now 1000 plus placements. Scholarship to SC, ST, OBC and general category merit holder students. All educational, cultural, social and sports activities. Bus facilities from Neemuch, Jawat and Manasa. Courses offered MBA, BBA, BCom Computers, BCom Honors, BCom Plain, MCA, MSc Computer Science, BCA, BSc Computer Science, PGDCA, DCA, MSc Biotech, MSc Chemistry, BSc Biotech, BSc Agriculture, BSc Plain, Nursing, BSc Nursing, General Nursing, Post Basic Nursing, B.Ed, BSc B.Ed, BA, B.Ed, D.Ed, MSW, Polytechnic branches, Electrical, Civil, Mechanical, ITI branches, Electrician, Fitter, COPA, B Pharma and D Pharma. You can also download our admission form www.gyanodayanmh.com. बेहतर शिक्षा, अच्छी नौकरी और सफल भविष्य के लिए ज्वाइन करें ज्ञानोदय। वी डिलीवर सक्सेस।